नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हम आज एक कुंडली और हस्तरेखाओं का विश्लेषण करेंगे। इसमें हम एक जो कुंडली बता रहे हैं वो 28 साल की लड़की है। कई बार आपने देखा है हमारी मस्तिष्क रेखा पहले तो सही होती है, बाद में जाके वो दो मुखी हो जाती है। तो वहाँ जहाँ पर वो होती है वहाँ से इंसान का व्यवहार दोहरा हो जाता है, और वो दोहरा होने पे इंसान कई बार ऐसे डिसीजन ले लेता है जो उसके लिए बहुत ही घातक होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, उसका दिमाग एक हो जाता है और दिल एक बात कहता है। तो वो उस कन्फ्यूजन स्थिति में, अस्थिरता की स्थिति में आ जाता है, मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं हम इस कुंडली और इस हाथ की, जिसमें लड़की बहुत ही अशांत है, जिसके कारण उसकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो आइए चर्चा करते हैं हम इस कुंडली की और इनके हाथ की। देखिएगा, ये है इनकी कुंडली। अब इनकी अभी उम्र चल रही है 28 साल। 28वें वर्ष में इनकी जो दशा चल रही है वह चल रही है बुध की महादशा 2023 तक। बुध की महादशा में देखिएगा, बुध जो है वह कन्या राशि और मिथुन राशि का स्वामी बनता है, प्राप्ति स्थान पर बैठा हुआ है। ये देखिएगा, ये है कन्या और मिथुन राशि, यहाँ बैठ गया ये प्राप्ति स्थान पे। अब वो बोल रहा है कि इनके एक विचार मन में आता है, मैं नौकरी करूं या मैं पति को रखूं, मतलब घर परिवार पर ध्यान दूं। तो ये स्थान है कर्म का, ये इनको कर्म स्थान के लिए हावी कर रहा है, और यहाँ पर पति स्थान। अब आप देखिएगा, मंगल और केतु का यहाँ पर यह है पत्नी, इतना पति स्थान साझेदार का या फिर हमारे विवाह का। इनकी इतनी अनबन चल रही है, लेकिन इनका एक मन कर रहा है मैं इनको तलाक दे करके नौकरी की तैयारी करूं या फिर इसी रिश्ते को चलाते रहूं। अब देखिएगा, यहाँ पर जो मुश्किल आ रही है वो ना तोड़ूं ना जोड़ूं पे आ रही है। केवल इनकी शादी को कम से कम अभी 3 साल हो गए, कोई बच्चे भी नहीं हुए, लेकिन इनकी स्थिति यही है कि मैं छोड़ भी नहीं पा रही और मैं तोड़ भी नहीं पा रही। अब देखिएगा, लगन जो है धनु लगन, धनु लगन का मालिक जो गुरु बने वो चले गए सूर्य के साथ गुरु। ये 10वें घर, अगर हम काल पुरुष की कुंडली बोलें यहाँ पर, तो यहाँ पर आती है शनि की राशि। सूर्य यहाँ पर रहना एक तरह से राजयोग में एक विच्छेद का कारण बनता है, या फिर ये बोलते हैं कि अगर राज्य से सुख मिलेगा तो आपको पति से हानि होगी। मंगल और केतु पति स्थान पर खराब है। अब इनके पास दोहरा मस्तिष्क हो रहा है। जब हमने कहा अगर लगन में राहु या केतु होता है तो इंसान का स्वभाव दोहरा हो जाता है। पहली चीज़ यहाँ पर दोहरा स्वभाव, मस्तिष्क रेखा जो है इनकी दोहरी हो रही है। मस्तिष्क रेखा बताएंगे हम। धनु राशि जो है वह द्विस्वभाव होती है। ऐसा नहीं है कि जिसकी भी धनु राशि होगी उसकी मस्तिष्क रेखा दोहरी हो जाएगी, लेकिन मस्तिष्क रेखा में से एक शाखा अवश्य निकलेगी जो हृदय रेखा पर भी जाएगी। अब देखिएगा, गुरु जो है वह मीन राशि के स्वामी भी बनते हैं, ये हमारे हृदय का भी होता है। तो बोलता है दिल और दिमाग, इनमें एक कश्मकश चल रही है। दिल जो होता है वो पति और बच्चों से जुड़ा हुआ होता है। ये स्थान है संतान का, यहाँ का मालिक भी आ गया पति स्थान पर। तो वो बोलता है दिल कह रहा है पति और बच्चे, दिमाग कह रहा है इन सबको छोड़ करके नौकरी करूं। ये हमारे से कश्मकश में पूछना है। हमने कहा देखिएगा, अभी जब तक बुध की दशा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुध के आगे जब केतु की दशा आएगी 2023 से 2030 तक, ये इंसान अपने कर्मों से या फिर वास्तव में ये इंसान अपने कर्म और दिल और दिमाग के कारण पति स्थान की हानि अवश्य कराएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु बोल रहा है। फिर भी हमने इनको बचने का उपाय बताया, क्योंकि मिथुन राशि में केतु, राहु और शनि ये खराबी नहीं करते। केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हमने कहा देखिएगा, केतु की दशा आ रही है आगे। अगर आपने अभी अपना डिसीजन सही नहीं लिया, बुध की दशा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बुध प्राप्ति स्थान पर है, लेकिन केतु कहीं ना कहीं पति पत्नी में विच्छेद ना करा दे, इसलिए आप उपाय अवश्य कर लें कि ये वाला स्थान जो होता है हमारा, वह दादा नानी इनका भी होता है, पैतृक स्थान भी होता है।
मंगल की दृष्टि इस शनि पर और यहाँ पर आ रही है, ये स्थान कुटुंब का भी होता है। तो हमने कहा पहली चीज़, आप थोड़ा सा उस स्थान से छोड़ करके अलग करें, अपना ध्यान काम में दें, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागें, तो अच्छा होगा आप पति के नाम से काम कर लें। तो ये है इनकी कुंडली का विश्लेषण। आइए देखते हैं इनका हाथ क्या बोल रहा है। देखिएगा, हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर दोहरी हो तो इंसान के व्यवहार में दोहरापन आ जाता है, वह सोचने लगता है दिल की सुनो या दिमाग की सुनो। अब हमारी हथेली को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क रेखा को अगर हम यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचें तो ये यहाँ से इस तरह आती है। शुक्र का क्षेत्र और चंद्रमा का क्षेत्र, यह क्षेत्र कहलाता है सांसारिक, और हमारे हृदय रेखा के ऊपर वाला भाग, ये मस्तिष्क रेखा के ऊपर वाला भाग, ये हमारा कहलाता है व्यवहारिक या फिर बौद्धिक। अब इनकी यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखेगा, जीवन रेखा इधर से सीधी चल रही है। आप गौर करके देखें तो जीवन रेखा पूरी की पूरी गोल है। इधर आकर के हमने जब इनको राय भी दी और इनका जहाँ एज आ रही है वो ये बता रहा है, एक लाइन इधर को जा रही है, ये आगे इस तरह से क्रॉस हो रही है। इस लाइन का चंद्रमा क्षेत्र पर जाना ही ये बोलता है आप अपने परिवार से थोड़ा सा दूर चले जाएं। ये चंद्रमा का क्षेत्र परिवार से दूर ले जाता है हमारे को। अब एक तो होता है परिवार से बिल्कुल ही दूरी कर लें, तलाक में ना आ जाए, लेकिन हम बोलते हैं आप सिर्फ अपने पति को लेकर के या नौकरी के कारण थोड़ा सा दूर आ जाना। मस्तिष्क रेखा की स्थिति इस हाथ में देखेगा, यहाँ पर इस तरह से चैन बनी हुई है, दिल की सुनो दिमाग की सुनो, ये पूरी तरह से हमारे को मन को अस्थिर करती है, मन में अस्थिरता देती है। एक भी आपका डिसीजन जो है वो स्थिर नहीं हो पाता, आप कंफ्यूज रहते हैं। अब बहुत गौर करने वाली बात है, इस जगह आकर के अगर हम भाग्य रेखा को देखें यहाँ से, तो ये एज आती है हमारी 30-31, जहाँ इनके केतु की दशा लगेगी। 30-31 में भाग्य रेखा, हम इस लाइन को अगर मस्तिष्क रेखा को भाग्य रेखा मान लें तो ये हमारी भाग्य रेखा बन जाएगी, जो कि चंद्रमा के क्षेत्र में जा रही है। इसका मतलब है आपको काल्पनिक बना रही है, आपको इमोशनल बना रही है। लेकिन एक लाइन अगर मस्तिष्क रेखा को देखें तो वो हल्की सी उठ करके यूँ आ रही है। मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के ऊपर हावी आ रही है। इसका मतलब दिमाग में विचार आ रहा है पति और बच्चों को छोड़ दूं या पति को छोड़ दूं, बच्चे तो अभी हुए ही नहीं हैं। इधर अगर आप हृदय रेखा की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर हृदय रेखा खंडित हो रही है। हमने कहा बहुत ध्यान से काम करना, 30-31 में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना जिससे आपको भारी हानि हो जाए, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा दिल पे हावी हो रही है। जब हमारे दिमाग दिल पे हावी होता है तो दिमाग में जो डिसीजन होता है वही आता है। लेकिन एक तरफ काल्पनिक रेखा भी आ रही है, ये रेखा भाग्य रेखा का काम करेगी। जब ये रेखा भाग्य रेखा का काम करेगी तो यहाँ पर वो बोलता है ऐसा ना हो कि तलाक दे करके आपको सरकारी नौकरी दे दे, क्योंकि ये भाग्य रेखा का काम करने लग जाएगी। तो वो बोलता है बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि आप थोड़ा सा ध्यान से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज ना हो। इसके लिए हम आपको बहुत अच्छा सा एक उपाय बताते हैं। यहाँ पर जब मस्तिष्क रेखा खराब होए, जब मस्तिष्क रेखा इस तरह की हो जो अस्थिरता दे रही है, इन लोगों के डिसीजन जो है वो पल पल बदलते रहते हैं और ये टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं। इन लोगों के लिए सबसे अच्छा एक उपाय के रूप में अगर हम बोलें तो चिन्ह मुद्रा होती है। चिन्ह मुद्रा क्या होती है कि आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, इस तर्जनी उंगली को मोड़ करके आप अंगूठे से जोड़ लें, वह कहलाती है चिन्ह मुद्रा। तर्जनी को अंगूठे से जोड़ करके आप 15 से 20 मिनट ऐसे ही बैठने का अभ्यास करें। ध्यान लगाएं।
इसको मेडिटेशन में कहते हैं, क्योंकि इन लोगों की मस्तिष्क रेखा या फिर इस तरह के जब खराब योग होते हैं तो हमको ध्यान, योग, मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही कोई पूजा पाठ करें, दान करें, पुण्य करें, लेकिन मेडिटेशन, ध्यान, योग अपने आप में लाइनों को भी सही करता है, क्योंकि इनको मस्तिष्क को शांत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमने कहा कुछ समय 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम आप पर्याप्त रूप से अपने को शांत रख करके चिन्ह मुद्रा के रूप में बैठ करके उपाय करें। तो ये था इनके हाथ का विश्लेषण। बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में भी कुछ इस तरह की रेखाएं हैं, मन परेशान हो रहा है, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, तो आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली और हस्तरेखा दोनों का विश्लेषण करवा सकते हैं। दर्शकों, हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तक हस्तरेखा महासागर आप सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आप इतनी ही गहराई से आप थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधे संपर्क करके यह पुस्तक मंगा सकते हैं। इसमें हमने कुंडली दे रखी है, प्रश्नोत्तरी दे रखे हैं, हस्तरेखाओं के साथ कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाता है इसका बहुत गहराई से समझा करके वर्णन किया गया है। तो आप सीधे हमसे संपर्क करके मंगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए योग के साथ, किसी नई जन्मपत्रिका और नई समस्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।